शेयर बाजार आज 18 दिसंबर को लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 502 अंक टूट गया, वहीं निफ्टी गिरकर 24,200 के नीचे चला गया। इसके चलते निवेशकों के करीब 2.38 लाख करोड़ रुपए आज डूब गए। बाजार पर मंदड़िये पूरी तरह से आज हावी दिखे। मिड और स्मॉल कैप भी आधा फीसदी से अधिक टूट गए। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप की ओर से रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की धमकी, फेडरल रिजर्व के बैठक के नतीजों को लेकर अनिश्चितता और एफआईआईज की तेज बिकवाली के चलते निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर रहा। उन्होंने कहा कि निवेशकों का इस समय पूरा ध्यान फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल के बयान पर है। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 502.25 अंक या 0.62% की गिरावट के साथ 80,182.20 के स्तर पर बंद हुआ। वही एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 137.15 अंक या 0.56% टूटकर 24,198.85 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 18 दिसंबर को घटकर 452.75 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार 17 दिसंबर को 455.13 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 2.38 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहीं तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 2.38 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 8 शेयर हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयरों में 0.71% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा, टेक महिंद्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 0.39% से लेकर 0.67% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 22 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी टाटा मोटर्स का शेयर 2.75% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। वहीं पावर ग्रिड, एनटीपीसी, अडानी पोर्ट्स और जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयरों में 1.61% से 2.42% तक की गिरावट देखी गई। 19 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि शुरुआती कारोबार में गिरावट के बाद निफ्टी दिन के बाकी समय में सीमित दायरे में रहा और सत्र के अंत में 137.15 अंकों की गिरावट के साथ 24,198.85 पर बंद हुआ। आईटी और फार्मा को छोड़कर अन्य सभी सेक्टर लाल निशान में बंद हुए। मीडिया और पीएसयू बैंकिंग सबसे ज्यादा पिटे। ब्रॉडर मार्केट में भी बिकवाली का दबाव देखा गया। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.64% और 0.87% की गिरावट आई। निफ्टी ने आज एक कारोबारी बेयरिश कैंडल बनाई है, लेकिन आवरली चार्ट पर इंडेक्स ओवरसोल्ड जोन में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में अब एक उछाल की जरूरत है। निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस और सपोर्ट 24,370 और 24,100 पर दिख रहा है। द स्ट्रीट्स के फंड मैनेजर और ट्रेडिंग रणनीतिकार कुणाल रंभिया ने कहा कि एनएसई इंडेक्स में 21 नवंबर के निचले स्तर से 6 से 7% की तेज रिकवरी के बाद मुनाफा वसूली के कारण बाजार में हालिया गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के करेक्शन जो रैली के लगभग 40% के बराबर है, यूएस फेड के फैसले जैसे बड़ी घोषणाओं से पहले आम बात है। वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज की क्रांति बाथीनी ने कहा कि फेड के फैसले से पहले मुनाफा वसूली और निवेशकों की सतर्कता ने भी हाल की गिरावट को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि निफ्टी के लिए 24,000 एक महत्वपूर्ण स्तर है। इस पर नजर रखना जरूरी है। जब तक ये स्तर सुरक्षित रहता है, तब तक इसमें तेजी की उम्मीद कायम है। बाथीनी ने सुझाव दिया कि शॉर्ट टर्म निवेशक सख्त स्टॉप लॉस के साथ सतर्क रुख बनाए रखें। दूसरी ओर अधिक धैर्यवान निवेशकों को इस करेक्शन का इस्तेमाल भारतीय इक्विटी में खरीदारी करने के लिए करना चाहिए। भारत का मीडियम टर्म आउटलुक अच्छा है। इसी तरह रंभिया का भी कहना है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। बाजार में हर गिरावट पर खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए।